बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे कि एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको एक दर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ तो उस वक्त क्यों नहीं आते, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और उस दर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज़ पढ़ी। इसके बाद अपने आप को ख़िताब करके फ़रमाया, ए उमर, तू कितना कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा मकाम दिया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू ज़लील था, अल्लाह ने तुझको इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। बड़ी देर तक इस तरह अपने आप को मुलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुरा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात होने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया है। चलो इसकी खबर लेते हैं, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे भी हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देचकी चूल्हे पर रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार हैं और रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तेरे हाल की क्या खबर। कहने लगी कि वो मेरे अमीरुल मोमिनीन बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस आए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खंजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दरम लिए। इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दो। मैंने 2-3 मरतबा जब इसरार किया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या क़यामत के दिन भी मेरे बोझ तू उठाएगा। इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए क़यामत में मुझसे ही इसका सवाल होगा। मैं मजबूर होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर पर वो बोरी लाद दी। आप नहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर उस देचकी में आटा और कुछ चर्बी और कुछ खंजूरें डालीं और उसको जलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू की। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैंने देख रहा था, हत्ता कि हरायरा साथ तैयार हो गया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो खूब सैर होकर खूब हंसी खुशी खेलने लगे और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा दे। वो औरत खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके करीब से ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसते हुए भी देखूं।
صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے۔